हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं भागीरथ यादव आज फिर नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हुआ हूँ। और आज मैं नए वीडियो राजस्थान इतिहास के संदर्भ में न बताकर राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में महत्वपूर्ण संदर्भ बताऊंगा। आप के कहने पर मैं नए नए वीडियो आपको उपलब्ध करवाऊंगा, जिससे आरपीएस से संबंधित एग्जाम्स, पटवार, ग्राम सेवक तथा राजस्थान पुलिस तथा अन्य जो महत्वपूर्ण एग्जाम्स लगती हैं उनमें भी ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। मैं आपको आज राजस्थान की नदियों के बारे में बताऊंगा, और राजस्थान की नदियों के बारे में बताने के लिए जो आप सबको बताया कि राजस्थान में 3 प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। पहली बंगाल की खाड़ी में अफवाह तंत्र की नदियां, दूसरी अरब सागरीय अफवाह तंत्र की नदियां, और तीसरी आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां। राजस्थान में सबसे ज़्यादा आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां पाई जाती हैं, जिनका कुल अफवाह तंत्र का क्षेत्रफल होता है 60 पॉइंट से अधिक है। इसी आधार पर आज मैं राजस्थान के अफवाह तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण नदी, जिस नदी का नाम है लूणी नदी, लूणी नदी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। बताने से पहले मैं मेरे YouTube चैनल, जिसका नाम है भागीरथ यादव सर के नाम से, और इस YouTube चैनल को आप सभी बच्चों को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। शेयर करने के साथ आपको ये भी बताना है कि हमने जो वीडियो उपलब्ध करवाए हैं, जो वीडियो में बहुत सी चीज़ें बताई हैं, उनके बारे में कमेंट्स भी करना है और सजेशन भी देना है कि क्या इसमें नया है, क्या इसमें नया जोड़ना है। तो मैं आज आपको अपने नए वीडियो, जिसमें राजस्थान की प्रमुख नदी लूणी नदी के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। तो आज देखो बेटा, लूणी नदी को सबसे पहले अपन इसका अफवाह तंत्र देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? अफवाह तंत्र सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। अफवाह तंत्र के बारे में आप सबको याद रखना है बेटा। अफवाह तंत्र, तो देखो बेटा, अफवाह तंत्र, ये नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है, राजस्थान के किन जिलों में बहती है। तो सबसे पहले बेटा, ये नदी निकलती है जिस स्थान को, जहाँ से निकलती है उस स्थान को बोलते हैं बेटा उद्गम है। लूणी नदी का उद्गम स्थल आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। ये इसका उद्गम बेटा नाग पहाड़ या नाग पहाड़ियाँ। ये नाग पहाड़ियाँ बेटा वर्तमान में किस जिले में पड़ती है बेटा? राजस्थान के अजमेर जिले में। अजमेर जिले से बहती है बेटा। नाग पहाड़ी से बहने के बाद ये आगे की ओर अफवाह तंत्र की तरफ जाती है बेटा, और नागौर जिले में बहती है। नागौर जिले के साथ बहने के साथ बेटा ये जोधपुर से पाली, पाली से बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर, और जालोर के बाद दूसरे राज्य में प्रवेश करती है। उस राज्य का नाम बेटा गुजरात। गुजरात में बेटा ये बहती हुई आगे चलकर है अरब सागर में गिरती है, और अरब सागर जहाँ गिरती है उस स्थान का नाम बेटा कच्छ का रण। कहाँ पर गिरती है बेटा? कच्छ का रण। और ये कच्छ का रण आप सबको याद रखना बेटा, किसका भाग है? अरब सागर का। तो ये जाकर कहाँ गिरती है बेटा? कहाँ पर विलीन होती है? अरब के सागर में जाकर विलीन होती है, जहाँ कच्छ का रण बोलते हैं, वहीं जाकर ये गिरती है। तो इस नदी का अफवाह तंत्र आपको समझ में आ गया बेटा। कहाँ से निकलती है? अजमेर की नाग पहाड़ियों से। नाग पहाड़ियों से बहती है बेटा नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर हैं, बाड़मेर, जालोर, जालोर से बेटा गुजरात की सीमा में प्रवेश करते हैं। गुजरात राज्य में बहती है बेटा सीधी, गुजरात से जाकर किस में गिरती है? कच्छ के रण में गिरती है बेटा। और कच्छ का रण किसका भाग है बेटा? अरब सागर का। तो बेटा ये नदी है अपनी कौन सी? लूणी नदी। और लूणी नदी जो राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में बहती है बेटा। राजस्थान के किस क्षेत्र में बहती है? पश्चिमी राजस्थान में। और पश्चिमी राजस्थान है वो मरुस्थलीय प्रदेश है बेटा। देखो बेटा, इसका अफवाह तंत्र देखो बेटा, किस जिले से? अजमेर से निकलने के बाद बेटा कहाँ से निकलती है? नागौर से। किस में प्रवेश करती है? नागौर। नागौर के बाद बेटा ये प्रवेश करते हैं बेटा जोधपुर। जोधपुर से बाद बेटा पाली है, पाली के बाद बेटा बाड़मेर, और बाड़मेर से बाद बेटा जालोर, और जालोर के बाद बेटा ये प्रवेश करती है गुजरात, और गुजरात में प्रवेश करने के बहती हुई बेटा कहाँ जाकर गिरती है? तो राजस्थान में इसका अफवाह तंत्र है बेटा ये। किसका? लूणी का। इस अफवाह तंत्र के अलावा बेटा आपको इसकी सहायक नदियाँ भी आपको ज्ञात रखनी है बेटा। देखो बेटा, एक नदी पाली से निकलती है और ये आकर मिलती है बेटा यहाँ। इस नदी का नाम, और इस नदी बेटा एक सहायक नदी और आती है, जिसका मैं नाम भी बताऊंगा बेटा आगे चलकर, अभी बताता हूँ। देखो बेटा, ये 2 नदियाँ बेटा, एक नदी और आकर मिलती है
हैं। तो इस नदी का नाम है तो बेटा गुइया। क्या नाम बेटा? गुइया। किसकी सहायक नदी है बेटा? लूणी की। और ये है बेटा बांडी। कौन सी है? बांडी। गुइया और बांडी आती है बेटा। इसके बाद बेटा अगली नदी पाली से निकलती है और पाली से निकल कर बेटा बाड़मेर के पास में आकर मिलती है बेटा। और ये नदी है बेटा जिसका नाम मैं बता देता हूँ आपको, मीठड़ी। क्या नाम बेटा? मीठड़ी। मीठड़ी नदी के नाम से पुकारते बेटा। तो आपको इसकी सहायक नदी आपको याद रखनी बेटा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछी भी जाती है। क्यों? देखो बेटा आगे चलकर मैं इसकी सारा विस्तृत जानकारी दूँ। मीठड़ी के अलावा बेटा इसके अगली नदी जो सहायक नदी है बेटा वो भी बाड़मेर के आकर मिलती है बेटा है। और उस नदी का नाम बेटा काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है, वो भी बेटा लीलड़ी। कौन सी? लीलड़ी। लीलड़ी के अलावा बेटा इसकी और सहायक नदी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण नदी बेटा, जो पाली से निकलकर जालोर की महत्वपूर्ण नदी है, जालोर के सूखे क्षेत्र से गुजरती है बेटा। उस नदी का नाम आपको याद रखना बेटा है, उस नदी का नाम है सूखड़ी। क्या नाम बेटा? सूखड़ी। सूखड़ी के बाद बेटा पाली जिले से निकलती है बेटा, और पाली जिले से निकलकर बेटा एक नदी आती है जो इसकी लूणी की सबसे सहायक नदी मानी जाती है बेटा, ये नदी। और इस नदी बेटा इसके अंदर एक छोटी नदी और आकर मिलती है, किसमें? इसमें। और उस नदी का नाम भी मैं बताऊंगा बेटा। ये है, ये नदी पाली से निकलती है और इस नदी का नाम बेटा जवाई। कौन सी है? जवाई। और ये नदी आती है बेटा इसमें एक अन्य सहायक नदी है, उसका नाम बेटा खारी। अब इसके अलावा बेटा एक नदी है बेटा, एक जो जालोर से निकलती है और आकर बेटा बाड़मेर के आस मिलती है बेटा, उसका नाम है सागी। देखो बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे? सारी की सारी जो नदियाँ हैं बेटा हैं, ये बाईं ओर से मिल रही हैं। मैंने दाईं ओर कुछ भी नदी नहीं लिखी बेटा, ज़्यादातर नदियाँ इसकी साई ओर से, गुइया, बांडी, मीठड़ी, लीलड़ी, सूगड़ी, जवाई, खारी और सागी, ज़्यादातर सारे बाईं ओर से मिलती है। अब एक नदी बेटा नागौर से निकलती है। किससे निकलती है? नागौर से, और आकर जोधपुर जिले में मिलती है बेटा। अब उस एक मात्र ऐसी नदी है बेटा जो दाईं ओर से मिलती है, और उस नदी का नाम बेटा आपको याद रखना है, उस नदी का नाम है जोजड़ी। क्या नाम बेटा? जोजड़ी, जिसको जोजरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जोजरी। ये एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से लूणी में आकर मिलती है, और बाकी सब बाईं ओर से आकर मिलती है। यह है अफवाह तंत्र। किसका? लूणी का, जो राजस्थान में एक अपने अलग ही तरीके का मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने का इसका अफवाह तंत्र बनता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है बेटा। अब अफवाह तंत्र है, अफवाह तंत्र की जब बात आती है तो बेटा जिले, राजस्थान के कितने जिलों में इसका अफवाह तंत्र है बेटा? तो आपको याद रखना बेटा कितने जिलों में? 6 जिलों में हैं, 6 जिलों में हैं। 6 जिले आपको याद रखने बेटा, ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ। वैसे तो आपको वैसे भी याद रह लेकिन ट्रिक्स बता देता हूँ जो आपको याद रहेगी। अपना बजाज, अपना बजाज, देखो बेटा काफ़ी इजी सा है। अपना बजाज हैं, कौन सा बजाज? अपना स्कूटर ना देखा है बेटा, जो बजाज स्कूटर आता था वो अपना बजाज हो गया। अपना ए का मतलब अजमेर, पै का मतलब पाली, नागौर, बाड़मेर, जालोर और जैसलमेर। देखो बेटा अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर, और इसके बाद गुजरात, गुजरात के बाद कच्छ के रण और अरब सागर में जाकर विलीन होती है। तो ये तो 6 जिलों की ट्रिक्स थी, जो 6 जिलों में इसका अफवाह तंत्र। बेटा राजस्थान के अलावा बेटा जब बात करते हैं इसके उपनामों की, इस नदी के कुछ पूछे जाते हैं बेटा उपनाम। अब बेटा उपनाम इसके नाम के आधार पर ही है बेटा, कोई ज़्यादा जानकारी नहीं। देखो बेटा इसका नाम मैं कैसे लेता हूँ। देखो बेटा उद्गम नागपहाड़ियों से हो रही है, नागपहाड़ियों से आती है तो बेटा उद्गम से निकलती है, उद्गम से बेटा एक नदी आकर मिलती है धारा, जलधारा बोलते हैं बेटा उसको, इसको ये जलधारा होते हैं। ये पुष्कर की पहाड़ी है बेटा, कौन सी? पुष्कर की पहाड़ी। पुष्कर की पहाड़ी में अजमेर में, नागपहाड़ी में अजमेर बेटा, पुष्कर की पहाड़ी में जलधारा आती है और एक जलधारा ही आती है, ये तो कहलाती है बेटा साकरी। क्या कहलाती है? साकरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बेटा। और ये कहलाती है बेटा सागरमती। क्या कहलाती है बेटा? सागरमती, जिसको सरस्वती भी कई बार बोलते थे बेटा।
सागरमती और सागरी और जब एक जगह मिलती हैं पुष्कर की पहाड़ी में नीचे जब तलहटी में आकर मिलती है बेटा, तो इसके बाद में इसको किस नाम से बेटा, लूणी के नाम से बुलाते हैं। इसके बाद ये बहती हुई आगे की ओर चलती है बेटा, और नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर से होती चलती हुई आती है बेटा। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैंने क्या बताया था, उपनाम। देखो बेटा उपनाम में बेटा साकरी और साबरमती तो आपको दिखाई दे रहा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको सागरमती भी बुला सकते हो बेटा। क्या बुला सकते हो, सागरमती। अब सागरमती के अलावा बेटा ये मरुस्थलीय प्रदेश में बहती है, और मरुस्थलीय प्रदेश में लवण ये क्षेत्र में बहती है। कौन से क्षेत्र में, लवणीय अफवाह तंत्र, तो लवणवती के नाम से भी ये जानी जाती है बेटा। किस नाम से, लवणवती। लवणवती के अलावा बेटा इसको तीसरा, ये नदी राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में बहती है बेटा। कौन से राजस्थान में बहती है, पश्चिमी राजस्थान में। और पश्चिमी राजस्थान में बहने के कारण इस नदी का पूरा अफवाह तंत्र मरुस्थलीय क्षेत्र, जिसको थार का मरुस्थल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, थार का मरुस्थल, और थार के मरुस्थल से गुजरती है बेटा। और इसी वजह से इस नदी का नाम भी बेटा इस क्षेत्र की जीवन रेखा कहलाती है। तो कहते हैं लोग इसको मरु गंगा के नाम से बुलाते हैं बेटा। किस नाम से बुलाते हैं, मरु गंगा के। तो इस नदी को मरु गंगा भी कहा जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र की जीवन रेखा जो मरु गंगा कहलाती है। और इसके अलावा बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, वो क्या है बेटा, उद्गम जब होती है यहाँ से लेकर बेटा चलती है ये नदी, और यहाँ बाड़मेर आते बेटा। कहाँ पर आते हैं, बाड़मेर। बाड़मेर एक शहर है बेटा, बालोतरा। कौन सा शहर है बेटा, बालोतरा शहर। इंपॉर्टेंट है बेटा, बालोतरा शहर। बालोतरा शहर तक बहती है। इसके बाद बहती है बेटा बालोतरा से लेकर कच्छ के रण तक। तो उद्गम से बालोतरा तक तो बेटा इस आदि क्या होती है, मीठी। क्या रहती है बेटा, आदि मीठी, मतलब पेयजल योग्य। और इसके बाद बालोतरा से लेकर कच्छ के रण तक ये क्या हो जाती है बेटा, खारी, क्योंकि इसका ये क्षेत्र